यूपी में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर इस बार का माहौल थोड़ा ठंडा और गर्म है। कभी योगी आदित्यनाथ गर्मी में ठंडी का एहसास कराते हैं तो वहीं अखिलेश यादव खून का रासायनिक सूत्र समझाते नजर आते हैं। तो चलिए शामली पहुंचे जयंत और अखिलेश ने क्या कुछ कहा, पहले ये दो शब्द सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि क्या है इसके पीछे रणनीति। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। यूपी में प्रथम चरण के मतदान के लिए अखाड़ों में दिग्गजों के बीच इस बार का माहौल थोड़ा ठंडा गर्म है। कभी योगी आदित्यनाथ गर्मी में ठंडी का एहसास कराते हैं तो कभी अखिलेश यादव जवाब में खून की गर्मी का रासायनिक सूत्र समझाते हैं। अब ऐसे चुनावी माहौल में उठे धुंध और धुएं में उलझे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो तो हो क्या रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी शामली पहुंचे। यहां इन दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मई जून की गर्मी में ठंड हो जाने और गर्मी निकालने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक गर्मी का सवाल है तो जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी हम सब मर जाएंगे। जितने भी लोग हैं, अगर उनका खून गर्म नहीं रहेगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा का है। इस चुनाव में किसान सपा रालोद गठबंधन के साथ है, जिससे भाजपा नेताओं में बेचैनी देखी जा रही है। भाजपा को घेरते हुए अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पलायन की बात करते हैं। उत्तराखंड में 1000 गांव से पलायन हुआ है, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री का राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। भाजपा के लोग खुद योगी को मुख्यमंत्री बनाकर परेशान हैं और उसे अभी से ही उनके घर भेजने का काम किया गया है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का, और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है कुछ? इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है। उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ से उत्तराखंड कितनी दूर है? उत्तराखंड कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए उत्तराखंड में 1000 से ज़्यादा गांव खाली हैं। 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए। क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? भाजपा के बजट पर हमला बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सभी किसान, व्यापारी, मजदूर, गरीब और युवा
योगी बाबा को कंबल देकर गोरखपुर मठ में भेजने का काम करेंगे। इस चुनाव में गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। सरकार ने बजट में किसानों के हित और रोजगार सृजन के लिए कोई घोषणा नहीं की है। नौजवान काफी उम्मीद लगाए बैठा है। किसानों पर डबल इंजन सरकार की मार पड़ रही है। रोजगार के लिए भी आपने देखा बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी। पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़, आधा कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, पीएम फसल बीमा योजना, उसका बजट घटा दिया। तो ये संकेत है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, और ये फ्रेज को यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी को, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन की मार पड़ रही है किसान पर और नौजवान पर। तो आज कैराना की इस धरती पर हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बजट पर बोलते हुए कहा कि गरीब के विरोधी इस बजट को मोदी सरकार का अमृत बजट बता रहे हैं। अगर ये अमृत बजट है तो पिछले बजट क्या जहरीले थे? अखिलेश यादव बोले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट अमृत कहना क्या सही है? पिछले वाले जहर समान थे क्या? सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। हीरे सस्ते करने से क्या गरीब का लाभ होगा? अखिलेश यादव आगे बोले, सच तो यह है कि रोजगार और अपनी परेशानियों को लेकर लोगों के जूते चप्पल घिस गए हैं, लेकिन एक भी परेशानी का यह लोग निराकरण नहीं कर पाए हैं। जयंत और अखिलेश के गठबंधन से यूपी में सियासी भूचाल जारी है, तो बाबा योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन की याद आ रही है। अब ऐसे में 10 मार्च को कौन लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, कौन अपना सियासी परचम लहराने में कामयाब हो पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अपने योगीराज के साथ दीपक वत्स। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।